प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का एक पोयम फायर एंड आइस पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला लेसन आप लोगों को ऑलरेडी 3 पार्ट में डाउनलोड कर दिया गया है और आशा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। इस पोयम का नाम है फायर एंड आइस। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है आग और बर्फ़, लेकिन यह एक सिंबॉलिक पोयम है। सिंबॉलिक का अर्थ होता है प्रतीकात्मक। किसी चीज़ को प्रतीक के रूप में माना जाता है और अर्थ कुछ और होता है। यहाँ पर फायर का मतलब आग नहीं, बल्कि फायर का मतलब है आपसी लड़ाई। आपस में जो लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, लड़ाई कर रहे हैं, जैसे एक देश दूसरे देश के प्रति द्वेष की भावना रखते हुए लड़ाई करता है, आपस में लोग लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई की वजह से यह संसार कैसे नष्ट होगा, पोएट ने 2 तरीका बताया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब बता रहे हैं कि संसार का अंत 2 तरीके से होगा, फायर और आइस, यानी आग और बर्फ से। लेकिन आग का मतलब फायर का मतलब आग नहीं है। आग मतलब कि आपस में लोग लड़ेंगे, लड़ कर के समाप्त होंगे। और आइस यानी बर्फ़ का भी मतलब घृणा से है, द्वेष, मानवीय गुणों का समाप्त हो जाना। इस तरह से मानवीय गुण समाप्त हो जाएंगे और ये संसार जो है वह नष्ट हो जाएगा, आदमी आदमी को पहचानेगा नहीं। तो यह पोयम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया है कि संसार किस तरह से समाप्त होगा। समाप्त होने के 2 तरीके, फायर आइस। या तो आपस में लड़ करके समाप्त हो जाएंगे, या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मानवीय गुणों का अभाव होने के कारण संसार जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसमें देखिए दिए हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर, ग्रीड, वेरियस अवेराइज एंड आर लस्ट। पोएट के अनुसार यह जो फायर है वह हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, लालच है और अन्य जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर की, उसकी वजह से यह संसार समाप्त हो जाएगा। अब इस पोयम में हम आपको एक एक लाइन समझाएंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, सम माने यहाँ कुछ लोगों की बात हो रही है। कुछ लोग कहते हैं, संसार में बहुत सारे लोग, सबकी अपनी अपनी अवधारणा होती है, सब अपने ढंग से संसार के बारे में अपनी अवधारणा रखते हैं, संसार किस तरह से नष्ट होगा। तो सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार जो है वह आग में समाप्त हो जाएगा। विल एंड माने समाप्त हो जाएगा, इन फायर अग्नि में, आग में। अर्थात कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह संसार जो है वह आपस में लड़ने की वजह से लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार या और युद्ध जो हो रहे हैं, उसमें मानव समाज, मानवीयता समाप्त हो जा रही है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार लड़ करके, आपस में लड़ाई करके समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि यह संसार, आइस माने घृणा, कुछ लोगों का कहना है बर्फ से समाप्त हो जाएगा, अर्थात घृणा से समाप्त हो जाएगा। लोगों के अंदर ना तो एक दूसरे के प्रति दया की भावना होगी, ना एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी। लोग घृणा से एक दूसरे के प्रति घृणा करेंगे और ये संसार समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मीन्स फायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, और जो मैंने चखा है, टेस्ट मैंने चखना, अर्थात जो मैंने महसूस किया है, या मतलब महसूस करने से है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जहाँ तक डिजायर, इच्छा के बारे में मेरी राय है, जहाँ तक मुझे महसूस होता है, आई होल्ड विथ दोज, होल्ड माने होता है समर्थन में होना, आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ हूँ,
आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, दोज माने वे लोग, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर्स फायर, जिनका मानना है कि संसार, फायर मीन्स अग्नि, अर्थात लड़ाई से, आपस में लड़ करके संसार समाप्त होगा। जो लोग ऐसा मानते हैं मैं उनके पक्ष में हूँ। एक बार फिर से सब पहले शाब्दिक अर्थ समझ लें, इसके बाद ये जो कहना चाह रहे हैं पोएट उसको समझते हैं। सम से द वर्ल्ड इन विल एंड इन फायर, इंड माने समाप्त हो जाना, फायर माने अग्नि। कुछ लोग कहते हैं कि संसार अग्नि में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ में समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जो कुछ मैं इच्छा के बारे में महसूस करता हूँ उसके बाद आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, मेरा समर्थन उन लोगों के साथ है, हु फेवर्स फायर, जो अग्नि के पक्ष में होते हैं, अर्थात जिनका मानना है कि संसार अग्नि से, जिस संसार का अंत अग्नि से होगा। अब इसका जो दूसरा अर्थ है, जो सिंबॉलिक अर्थ है, इसको समझिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आपसी लड़ाई के वजह समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइश, और कुछ कहते हैं कि यह संसार आपसी घृणा से समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और इच्छा के बारे में मेरी जो राय है, डिज़ायर माने इच्छा, फायर लड़ाई, जो हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं एक दूसरे से लड़वाती हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, आई होल्ड विथ दोज, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर्स फायर, जिनका मानना है कि इस संसार का अंत आपसी लड़ाई से होगा। तो इस तरह से पहला स्टेंजा समाप्त हुआ, और अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, हैड टू माने होता है ना था नी थी ने थे, पड़ा पड़ी पड़े, इसका अर्थ इस तरह से निकलता है, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते, कार्य की अनिवार्यता के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। बट इट हैड टू पेरिस, पेरिस माने समाप्त होना, ट्वाइस माने दो बार, बट इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि इसे दो बार समाप्त होना हो, आई थिंक, तो मैं समझता हूँ, अर्थात अगर इस धरती को दो बार समाप्त होना हो, तो दो बार समाप्त होना पड़े, तो मैं ऐसा समझता हूँ, आई थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, कि घृणा भी पर्याप्त है। यदि संसार का अंत दो बार होना पड़े, तो मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, कि घृणा भी पर्याप्त है। इस संसार को समाप्त करने के लिए आपसी घृणा, मानवीय घृणा, लोग एक दूसरे से जो घृणा करते हैं वह भी पर्याप्त है। टू से दैट, यह कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस माने घृणा, टू से दैट, यह कहना कि डिस्ट्रक्शन माने विनाश, विनाश के लिए आइस यानी घृणा भी आल्सो ग्रेट, बहुत बड़ा स्थान रखता है। विनाश के लिए घृणा भी बहुत पर्याप्त स्थान रखता है, बहुत बड़ा स्थान रखता है। एंड उस सफिस माने पर्याप्त होना, और इसके विनाश के लिए घृणा भी पर्याप्त है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, और यह कहना कि विनाश के लिए घृणा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एंड उस सफिस, और यह भी पर्याप्त है। इस तरह से आप लोगों का एक पोयम, ये जो पहला पोयम है शायद पहला फायर एंड आइस, यह जो फायर एंड आइस है यह समाप्त हुआ। अब आपको मैं दूसरे पोयम की तरफ लेकर चलता हूँ, ये ना